125 करोड़ का ऑफर रिपोर्टेडली आ चुका है नेटफ्लिक्स से फॉर सितारे ज़मीन पर, बट आमिर खान में पॉसिबली रिजेक्टेड एंड आई विल टेल यू व्हाई। आमिर खान ने फिल्में जो बनाई हैं, आमिर खान ने फिल्में सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए नहीं बनाई हैं। देखिए, आप बात समझने की कोशिश करिए। जब सत्यमेव जयते इन्होंने इन्होंने बनाया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज डूइंग 5 एडवर्टाइजमेंट्स, पांच इंडोर्समेंट्स कर रहे थे, 5 ब्रांड्स को इंडोर्स कर रहे थे। ही गेव अप ऑल ऑफ देम because he did not want anything to influence the fact that he's doing a show which is very unique on social issues. कौन एक्टर करेगा आप बताइए इस तरीके का? इस तरीके के सैकड़ों एग्जाम्पल हैं दैट आमिर ने बहुत सी फिल्में कर सकते थे। अगर कोई एक फिल्म अगर इसे चल जाती है फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री के अंदर, तो एक्टर्स जो हैं उसी उसी धड़े की फिल्में जो हैं और बहुत सारी करने में लग जाते हैं और पैसा कमाते हैं। आमिर खान डजंट डू इट। आमिर खान अपने को रिपीट ही नहीं करते हैं कि किस तरीके से, अगर जो पहले मैंने किया है मुझे उसको रिपीट करना ही नहीं है। ही इज़ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एंटिटी इन हिज ओन वे। जितना पैसा उन्होंने कमाया, एंड ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट आर्टिस्ट एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, बट लेकिन ही डज नॉट मेयरली वर्क फॉर मनी, ही वर्क्स फॉर लेगेसी। ये शख्स लेगेसी क्रिएट कर रहा है और ये बहुत सालों से उन्होंने इसी के ऊपर काम किया है। और देखिए, यहाँ पर अगर वो कह रहे हैं, इफ़ ही इज सेइंग कि दैट यूट्यूब का मॉडल, अगर पहली बात तो ये है कि अभी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि मैंने फिल्में सिनेमा के लिए बनाता हूँ, सितारे ज़मीन पर सिर्फ सिनेमा हॉल में आ रही है, तो पत्ते उन्होंने अभी तक नहीं खोले। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट जिस तरीके की हैं कि दैट पेपर व्यू, प्रीमियम वीडियो ऑन डिमांड यूट्यूब पे आ सकता है, तो अगर वो चीज़ अगर उन्होंने उसके बारे में सोच लिया है, एंड इफ़ ही हैज़ हिज माइंड इन प्लेस, देन आई थिंक ही विल गो अहेड विद इट नो मैटर व्हाट। एंड नोइंग आमिर्स विजन एंड दूरंदेशी जो इनका जिस तरीके का है, अगर ये फिल्म जो है ये आती है यूट्यूब पर, जैसा कि खबरें जिस तरीके से आ रही हैं, इट मे एंड अप मेकिंग मच मोर मनी देन 125 करोड़ दैट व्हाट द ऑफर एज ऑफ नाउ इज़। देखिए, आप समझने की कोशिश करिए कि OTT चैनल्स हिल चुके हैं। उनको ये बात समझ में आ रही है कि अगर ये मॉडल और लोगों ने भी अपनाना शुरू कर दिया, तो इट विल बी अ ह्यूज गेम चेंजर। इट विल अफेक्ट देयर बिजनेस इन अ ह्यूज मैनर व्हाटसोएवर, सो दे अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। आमिर खान किसी का बिजनेस अफेक्ट करने के बारे में नहीं सोच रहे। आमिर खान बेसिकली मोनोपोली के हमेशा खिलाफ रहे हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट ही मे एंड अप डूइंग वंस अगेन। देखिए, मैं आपको कुछ आमिर के बारे में फैक्ट्स बताऊं। जैसे मैंने कहा कि ही इज एन आर्टिस्ट, ही मेयरली डजंट वर्क फॉर मनी। एट द सेम टाइम इंडस्ट्री में ये ट्रेड एनालिस्ट का ये भी कहना है कि आमिर खान एक एक रुपए का हिसाब समझता है फिल्म से रिलेटेड। तो पैसे का मामले में उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि कहाँ से पैसा आना है। मे बी ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एक्टर्स और एंड स्टार्स इन इंडिया who actually came for revenue sharing, कि दैट फिल्म जब कमाएगी तो उसमें से एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो है वो मेरा होगा। तो ये मेरे ख्याल से शायद आमिर ने शुरू किया, एंड देर आर एग्जाम्पल्स वेयर ही हैज़ मेड मैसिव मनी बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ हिज फिल्म्स। ही इज ऑल्सो गिवन द एग्जाम्पल ऑफ लाल सिंह चड्ढा व्हेन द फिल्म डिड नॉट डू वेल, ही डिड नॉट मेक मनी बिकॉज द फिल्म डिड नॉट मेक दैट मेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। सो बहुत सी चीज़ें आमिर खान ने शुरू करी हैं। एक फिल्म एक टाइम पे करूँगा, आमिर खान ने शुरू किया, तो बहुत सी चीज़ें उन्होंने शुरू करी हैं। एंड जहाँ तक पैसे के मामले में है, उनको पूरा गेम बहुत ही अच्छे तरीके से उनको समझ में आता है, एंड ही अंडरस्टैंड्स इट डैम वेल। इवन जब मल्टीप्लेक्सेस और सिंगल स्क्रीन्स का भी सारा का सारा मसला हुआ था, तो जिस तरीके से शाहरुख खान के साथ में द वे दे केम टुगेदर फॉर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत से लोगों को शायद पता भी नहीं है इसके बारे में, दे केम टुगेदर फॉर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एट अ टाइम व्हेन रिपोर्टेडली दे वर हैविंग अ लॉट ऑफ इश्यूज, प्रोफेशनल इश्यूज, एंड द वे ही स्पोक अबाउट द फैक्ट है किस तरीके से थिएटर्स में और प्रोड्यूसर के पास में किस तरीके से प्रॉपर फिगर्स नहीं आते हैं। ही अंडरस्टैंड्स द बिजनेस वेरी वेल, ही इज कंसर्न अबाउट द बिजनेस वेरी वेल, ही इज रियली कंसर्न अबाउट द इंडस्ट्री। और देखिए, ये एक चीज़ आप समझने की कोशिश करिए कि दैट जिस तरीके से सितारे ज़मीन पर का एक हवा बन रही है, इन सारी चीज़ों से पिक्चर की एक हवा बन रही है। पिक्चर गर्म से गर्म होती चली जा रही है। 20 जून को पिक्चर रिलीज होने वाली है, एंड द इंटायर एक्साइटमेंट फॉर द फिल्म इज बिल्डिंग अप। अगर हर कोई इस तरीके से उसके बारे में बात कर रहा है, तो भाई कुछ ना कुछ तो पिक्चर के अंदर बात होनी चाहिए। छोटी सी फिल्म सपोजिटली है, ही इज़ द बिग स्टार इन दैट, बट जैसे मैंने आपसे कहा है कि दैट इट्स नॉट लाइक एन एक्शन एंटरटेनर और लाइक अ धूम और बहुत सारे VFX, ये सब चीज़ें इस फिल्म के अंदर नहीं है। ये ग्रेजुअली फिल्म जिस तरीके से बड़ी होती जा रही है, कमाल की बात है। एट द सेम टाइम देखिए, आमिर की जो मार्केटिंग है, जैसे मैंने मार्केटिंग जीनियस की बात करी, मार्केटिंग के अंदर उनका एक ह्यूमन टच है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो आमिर की जो पब्लिसिटी टीम है, फॉर एग्जाम्पल, they really like working for him because he gives them a lot of respect.
देखिए, ये आप किसी को पैसे दे रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके लिए काम करे। अगर आपने उसके अंदर मोहब्बत और रिस्पेक्ट ऐड कर दी, आप सोचिए बंदा तो फिर आपके लिए दिल से काम करेगा। एंड दिस इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट आई हैव सीन हिज़ पब्लिसिटी टीम डू। और मैं बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ और उन्होंने मुझे एग्ज़ाम्पल्स भी बताए हैं दैट और स्टार्स के कंपैरिज़न में, मतलब बहुत से जो इतने बड़े स्टार्स हैं भी नहीं, एंड दे थ्रो सच टैंट्रम्स, एंड आमिर खान ट्रीट्स देम विद सच रिस्पेक्ट एंड केयर, व्हिच इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। सो इनकी जो मार्केटिंग है वो मोहब्बत पे जुड़ी हुई है। इनकी मार्केटिंग जो जुड़ी हुई है वो एक रिस्पेक्ट पे जुड़ी हुई है, ह्यूमन कनेक्शन के साथ में जुड़ी हुई है। ही अंडरस्टैंड्स द मीडियम, ही हैज़ अ लॉट ऑफ लव एंड रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर द इंडस्ट्री। एंड यस, जैसे मैंने आपसे पहले भी मैं कहते आ रहा हूँ पिछले कुछ हफ्तों से, महीनों से, दैट सितारे ज़मीन पर सीम्स टू बी अ गेम चेंजर ऑफ सॉर्ट्स। एंड ये बहुत कुछ नया इस पिक्चर के बारे में बाद में होने वाला है। और मुझे लगता है कि आई थिंक इंडस्ट्री बैडली नीड्स an upheaval. Industry needs badly needs a turn of games in terms of the way things function, especially the business model of it. And yes, it's on its course. And once again, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि that do not be surprised if Amir Khan rejects this reported 125 crore offer as well, and the film, after its successful theatrical run, actually comes up on YouTube. This is Faridun Sharia for Connect Cinema. Stay connected.